जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुलस्ट्री पर। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपने वैज्ञानिकों के बारे में, जिन्होंने पूरे भारत को जो है गौरवान्वित किया है। जो काम अमेरिका, चीन, जापान, बड़े बड़े विकसित राष्ट्र जो है नहीं कर सके, वो भारत कर दिखा दिए। तो आज का पल जो है भारत के वैज्ञानिकों के लिए एक सुनहरा पल है। इसमें जो अमेरिका, चीन लंबे समय से कार्य कर रहे थे, लेकिन इसको सफलता नहीं मिली। क्या है? पिंक हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। और पिंक हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन नाम सुनेंगे और भविष्य का ईंधन के नाम से जाना जाता है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जो है निर्माण जो है भारत के वैज्ञानिकों ने किया, जो अमेरिका, जो चीन लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। भारत के वैज्ञानिकों ने इसको काम किया। ये हाइड्रोजन है। क्या है? पिंक हाइड्रोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये खबर में देखेंगे तो चर्चा का विषय भी है कि मुंह ताकते रह गए अमेरिका, चीन, भारत ने माली बाजी। क्या है? इस प्लांट में गर्मी से पैदा किया जा रहा है क्लीन एनर्जी हाइड्रोजन। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य खबर देखेंगे, हर खबर में इसकी चर्चा है। और भारत के वैज्ञानिकों की जो है एक से एक जो है उनकी जो है वाहवाही हो रही है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने पूरे भारत को जो है एक बार फिर से जो है गौरवान्वित किया है। ठीक, यहाँ पर चर्चा का विषय क्या है? चर्चा में क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज के टॉपिक में देखेंगे चर्चा में जो कौन क्या क्वेश्चन निकलता है, जो पुटअप क्वेश्चन है, जो कि आपको एमसीक्यू के फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है? भारत ने पिंक हाइड्रोजन के उत्पादन। तो पहले बात क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन है। और यहाँ पर पिंक हाइड्रोजन है। तो कि हाइड्रोजन कई प्रकार के होते हैं, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन। तो उन्हीं में जो है पिंक हाइड्रोजन है। और पिंक हाइड्रोजन कब कहेंगे इसके बारे में भी समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर किसका उत्पादन किए हैं भारत के वैज्ञानिकों ने? पिंक हाइड्रोजन की उत्पादन किए। और किससे किए? परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने वाली अत्यधिक पायलट प्रोजेक्ट रूप में शुरू किया है। कहां पर शुरू किए हैं? तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित जो हमारा संवेदनशील यंत्र है, उसमें वहां से जो है इसको विकसित किए हैं। तो कहां पर स्थित है? स्थान पूछेगा तो कलपक्कम में जो है ये स्थान है। इस संयंत्र को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। और इसमें किसका यूज किया गया? कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल। क्या है? कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र का प्रयोग करके बिजली की बजाय सीधे न्यूक्लियर की उष्मा, यानी किसके? न्यूक्लियर की हीट से, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें जो हीट होता है, उस हीट का प्रयोग करते हुए जो यहां पर जो है हाइड्रोजन का निर्माण किया गया है। ठीक, और किसको विभाजित करके? जल को विभाजित करके जो है हाइड्रोजन का निर्माण किया गया है। तो जल क्या है? जल होता है H2O। और इसी जल को जो है तोड़कर इसको विभाजित करके यहां पर हाइड्रोजन का निर्माण हुआ है। अब हाइड्रोजन देखिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्या हम थर्मल एनर्जी से भी प्राप्त करते हैं? उससे भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जब यहां इस माध्यम से या के न्यूक्लियर पावर प्लांट के हिट से जब निकल रहे हैं, तो यहां पर जो है कार्बन इमिशन जीरो होगा, या क्या कार्बन जो है नहीं निकला, जिस कारण से इसको इको फ्रेंडली या जो है इस इको फ्रेंडली के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पुट होता है। पहला क्वेश्चन पुट होता है कि पिंक एनर्जी या पिंक हाइड्रोजन कहां पर या किस संयंत्र में हुआ था? तो कलपक्कम हुआ है। ठीक, और यहां पर किसके या समझेंगे किसके सहयोग से हुआ, कौन कौन कंपनियां इसमें काम कर रहे थे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्थान की बात करेंगे तो ये स्थान जो है इंदिरा गांधी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IGCAR के नाम से जानते हैं, जो कि कलपक्कम स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, तो IGRS जो यहाँ पे इंदिरा गांधी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पे परीक्षण किया गया है। ठीक है, यहाँ पर पावर प्लांट लगा हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्टर का पावर प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें दो कंपनियां या कहें दो साझेदारी है। कौन कौन है? एक है इंदिरा गांधी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और दूसरा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको बार्क के नाम से जानते हैं। ये दोनों मिलकर जो है ये ग्रीन या कहें जो पिंक हाइड्रोजन का निर्माण किए, दोनों साथ में काम किए। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य नहीं, एम क्या है? आखिर ये बनाना क्या चाहते हैं? तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाले हीट, जो गर्मी होता है, गर्मी का प्रयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। किसका निर्माण करना? ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब कि ऐसा हाइड्रोजन प्राप्त होगा या इस विधि से प्राप्त होगा जिससे कार्बन इमिशन नहीं हो, या कि हमारे एनवायरमेंट को क्षति न पहुंचाए,
या कहें ऐसा कर सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का निर्माण नहीं होता है, उस प्रकार के उत्पादन से होगा। तो इस प्रक्रिया में जो होगा, इसमें जो है हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा या स्वच्छ ऊर्जा में काम करेगा, यहां पर कार्बन इमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां बात होती है हाइड्रोजन। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्रकार भी होते हैं। ठीक है, देखिए ये सभी जो है हाइड्रोजन के प्रकार है। तो तरफ पूछेगा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, तो ग्रे हाइड्रोजन होता है, ब्लू हाइड्रोजन होता है, ग्रीन हाइड्रोजन होता है, ब्लैक हाइड्रोजन होता है, पिंक हाइड्रोजन होता है। तो इस प्रकार के जो है हाइड्रोजन के प्रकार है। जैसे यहां बात करेंगे ग्रे हाइड्रोजन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ग्रे हाइड्रोजन है, एक है ग्रीन हाइड्रोजन है, और नेक्स्ट है पिंक हाइड्रोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम इन सभी पर चर्चा करते हैं कि हाइड्रोजन किस प्रकार से ग्रे एनर्जी काम करता है, किस प्रकार से पिंक एनर्जी में कौन सा ईंधन यूज होता है, और ग्रीन एनर्जी में किस ईंधन का यूज कर हम ग्रीन एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम इन तीनों पर चर्चा करते हैं। ठीक, देखिए हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में तीन प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन है? ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन और पिंक हाइड्रोजन। ठीक है, तो इन सभी में किसका फ्यूल यूज होता है? ठीक, जैसे यहां पर ग्रे हाइड्रोजन की बात करेंगे, तो इसका स्रोत क्या होता है? इसका स्रोत है प्राकृतिक गैसेस। ठीक, प्राकृतिक गैस जो है इसका स्रोत होता है, और प्राकृतिक गैस क्या होता है? मेथेन हो गया, क्या हो गया? CH4, मेथेन हो गया। ये सभी क्या है? गैसेस, जो प्राकृतिक गैसेस सभी, ये चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सभी क्या है? प्राकृतिक गैस है। ठीक, तो मेथेन क्या है? एक प्राकृतिक गैसेस है। ठीक है, और ये प्रक्रिया का नाम क्या होता है? इस प्रोसेस को कहते क्या है? तो स्टीम रिफॉर्मिंग कहते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? स्टीम रिफॉर्मिंग होता है। और जब ये प्रक्रिया होती है, जब हम प्राकृतिक गैस लेते हैं, जब वहां प्रयोग करते हैं, तो वहां पर कार्बन का इमिशन होता है। क्या होता है? कार्बन निकलता है। और आप सभी को मालूम है, कार्बन हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है? हानिकारक है, प्रदूषण बढ़ाता है, तापमान को बढ़ाता है, और ग्रीन इफेक्ट को प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहां पर जो प्राकृतिक गैस का प्रयोग करते हैं, जिसमें ग्रे हाइड्रोजन करते हैं, यहां पर रिसोर्स में, उत्सर्जन में जो है यहां पर कार्बन अधिक मात्रा निकलता है। बात करेंगे उपलब्धता कि मान लीजिए हम इसका प्रयोग करते हैं, तो क्या हमको हाइड्रोजन मिलेगा? हाँ, कंटिन्यूअस आपको हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसका एक सेटबैक यह है कि आपको इको फ्रेंडली नहीं मिलेगा, आपको कार्बन का उत्सर्जन मिलेगा। ठीक, मान लीजिए हम एक प्रयोग करके बताते हैं। प्राकृतिक गैस मान लीजिए क्या है? कोई भी गैस मान लीजिए क्या है? आपको CH4 है। अब इसमें क्या करते हैं? जल लेते हैं, और जल को जैसे हीट करेंगे, जो गर्म करेंगे, तो यहां से जो है हमको क्या मिलेगा? मिलना चाहिए हाइड्रोजन। और इसके साथ जो और आउटपुट निकलेगा, जो आउट क्या निकलेगा? CO प्लस H2। ठीक है, CO प्लस H2 हो गया। ठीक है, यहां पर CO प्लस H2, अगर इसको बैलेंस कर देंगे तो 3H2 हो गया। तो यहां पर हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन जो है ग्रीन एनर्जी है, लेकिन इसका सेटबैक क्या है? यहां कार्बन मोनोऑक्साइड यहां निकल गया, जो कि कार्बन का प्रकार है। तो लेंगे यहां पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और अधिक जहरीली गैस है। अगर इसको कम करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर लेंगे। कैसे होगा? जैसे यहां CH4 है। ठीक है, CH4 में आप क्या करें? हाइड्रोजन यानी जल का यूज करेंगे। ये जो है जल ही है, ये क्या है? वाटर है। तो यहां पर क्या करेंगे? H2O करेंगे। इससे क्या निकलेगा? CO2 प्लस H2। ठीक, अब इसको इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो यहां पाएगा 4H2 हो गया, हाइड्रोजन हो गया 4 हो गया। तो यहां पर 2 यहां भी कर लेंगे, तो हो गया 2 4 हाइड्रोजन हो गया। गैस का प्रयोग करने से जो है आपको इन्वायरमेंट जो है इको फ्रेंडली नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम ग्रीन एनर्जी का प्रयोग करते हैं, तो ग्रीन एनर्जी में किसका प्रयोग होता है? चाहे आप सोलर पैनल या पवन ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, इससे प्राप्त होता है। और इसमें जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, या हिंदी में बोलते हैं विद्युतीकरण। इसका प्रयोग करते हैं, और इसमें खासियत यह है कि इसमें कार्बन इमिशन नहीं होता है, या कहीं जो है ग्रीन एनर्जी है, इसमें जो है इको फ्रेंडली है, क्या है? इन्वायरमेंट के लिए बेहतर है। पर यहां पर जो है सबसे इसका सेटबैक क्या है कि इसकी उपलब्धता जो उपलब्ध है, ये लगातार नहीं, रुक रुक कर आता है। क्यों? क्योंकि अगर सौर ऊर्जा मान लीजिए मौसम पर डिपेंड है, कहीं आंधी तूफान आ गया तो आपके सोलर पैनल को डैमेज करेगा, या कहें पवन ऊर्जा है, तो यहां पर जो है मौसम पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।
तो यहाँ पर जो कंटिन्यूस एनर्जी जो है अब हाइड्रोजन में लगातार बदल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड रहेंगे मौसम पर। ये अच्छा एनर्जी है लेकिन रिसोर्स में ये कभी कभी रुक जाएगा, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो हमें एक ऐसा एनर्जी चाहिए जो कार्बन इमिशन भी न करे, या कहे कार्बन को इको फ्रेंडली रहे और लगातार उपलब्ध हो हमसे हाइड्रोजन का। तो इसी में जो है पिंक एनर्जी आते हैं, जो हमारे वैज्ञानिकों ने पिंक एनर्जी का निर्माण किया और पूरे विश्व का पहला ऐसा देश है जो कि पिंक हाइड्रोजन को निर्माण किया है। इसमें होता क्या है, इसमें परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। किसका होता है? परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा में क्या होता है? न्यूक्लियर का क्या होता है? यूरेनियम का यूज होता है। यूरेनियम के हीट से, जो यूरेनियम बनाते हैं उसके हीट से जो है प्रयोग होता है, और इसको बोलते हैं थर्मोकेमिकल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? थर्मोकेमिकल प्रोसेस, जो कि भी इलेक्ट्रोलाइसिस के ही प्रकार की आता है। तो यहाँ पर थर्मो यानी उसको गर्मी से, जो परमाणु है, जो परमाणु चल रहा है, परमाणु ऊर्जा, उससे गर्मी से जो है हम हाइड्रोजन को तोड़कर जो है, जो जल है, जल को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो चेंज हो रहा है, तो हाइड्रोजन तो हम एनर्जी में ले लेंगे और ऑक्सीजन जो है आपको एनवायरमेंट में छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो है कार्बन इमिशन इसमें भी नहीं होता है, तो ये बेहतर हो गया। और इसकी उपलब्धता क्या होती है? इसको अगर इस प्लांट को लगा देंगे तो यहाँ पर 24/7 लगातार जो है आपको कार्बन हाइड्रोजन की उपलब्धता मिलेगी। तो सबसे बेहतर है। यहाँ पर जो है ग्रीन एनर्जी में यहाँ पर दिक्कत है कि यहाँ पर जो है उपलब्धता रुक रुक आएगी, और यहाँ पर दिक्कत है कि यहाँ पर कार्बन इमिशन है। और सबसे बेहतर क्या है कि यहाँ पर जो परमाणु ऊर्जा का जो हीट है उसका यूज करते हुए हम हाइड्रोजन को प्राप्त करते हैं, ठीक, जो कि सबसे बेहतरीन उपाय है। और ऐसा करने वाला भारत जो है दुनिया का नंबर 1 देश है। अभी अमेरिका, चाइना ये सभी पर अभी नहीं कर पाए हैं, ठीक। अब बात करते हैं किस प्रकार से काम करता है, ऊर्जा दक्षता की बात करते हैं किस प्रकार से, और डायरेक्ट हीट किस प्रकार से काम करता है। देखिए पहले समझते इलेक्ट्रोलाइसिस। जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, जो आपको चाहे विंड एनर्जी, चाहे आप सोलर पैनल से बनाते हो, उसको किस प्रकार से बनता है, उसमें क्या ऊर्जा की हानि क्या होती है, और जो हम न्यूक्लियर से बनाते हैं उसमें किस प्रकार से बेनिफिट है। मान लीजिए आप विंड एनर्जी या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया से करते हैं तो किस प्रकार से ऊर्जा का लॉस होता है। जैसे मान लीजिए अब गर्मी है, तो मान लीजिए अगर आप गर्मी कैसे है, अगर सोलर पैनल से एनर्जी बनाए तो उस गर्मी का यूज कर हम क्या करते हैं, टरबाइन चलाते हैं। देखिए चाहे आप विंड एनर्जी करें, चाहे आप थर्मल से करें, आपको जो है एनर्जी प्राप्त करने के लिए टरबाइन चलाना है। और टरबाइन कैसे चलता है, जब आप वाटर होता है, वाटर को हीट करते हैं तो भाप बनकर जो है टरबाइन को घुमाता है, और टरबाइन घूमने के पश्चात जो है विद्युत का निर्माण होता है। और विद्युत को निर्माण होने के पश्चात यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइजर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रोलाइजर का प्रयोग करते हैं, और उसके पश्चात जो है यहाँ पर हाइड्रोजन का निर्माण होता है, ठीक। तो यहाँ पर हमको हाइड्रोजन तो मिल गया, क्या मिल गया? हाइड्रोजन मिल गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर चरण की संख्या अधिक है, कई स्टेप है, और जितने अधिक स्टेप रहेंगे उसमें आपको ऊर्जा का ह्रास होगा, ऊर्जा की हानि होगी। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में देखेंगे जब गर्मी से टरबाइन गए तो यहाँ भी ऊर्जा की हानि हुआ। दूसरा, टरबाइन से जब विद्युत बनाया तो यहाँ भी ऊर्जा की हानि हुआ। और जब विद्युत से जब इलेक्ट्रोलाइजर कहे हैं तो यहाँ भी क्या है, ऊर्जा की हानि हुआ। फिर इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन बनाया तो यहाँ भी क्या ऊर्जा की हानि हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप के आपका पहुंच रहा है, और 4 स्टेप पर आपको ऊर्जा की हानि होता है। इसी स्थान पर जब हम कॉपर और क्लोरीन चक्र का प्रयोग करते हैं और परमाणु भट्टी या परमाणु हीट, न्यूक्लियर हीट का प्रयोग कर न्यूक्लियर हीट का प्रयोग करते हैं, जिनमें से यूज किसे करते हैं, कॉपर और क्लोरीन का जो चक्र बनाते हैं, तो इसमें जो है डायरेक्ट हमको हाइड्रोजन मिल जाता है। क्या मतलब है? डायरेक्ट हमको हाइड्रोजन मिल जाता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन मिला, ये तो स्वच्छ यानी ग्रीन हाइड्रोजन मिला। और यहाँ पर देखेंगे चरण की संख्या कम हो गई, यानी यहाँ पर एक ही चरण में, तो यहाँ पर ऊर्जा की हानि कम हो गया। तो यहाँ पर अगर हम परमाणु ऊर्जा, जो परमाणु गर्मी का प्रयोग कर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर जो है ये ऊर्जा की हानि भी कम होगा और डायरेक्ट जो बनेगा, ठीक, इस कारण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसका यूज कितने करते हैं, तो कॉपर और क्लोरीन का यूज कर हम पिंक हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है। किस प्रकार से कॉपर और क्लोरीन का यूज करते हैं इसके बारे में समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि जो हम अभी जो बनाया गया है, जो पिंक एनर्जी या पिंक हाइड्रोजन बनाया गया, उसमें कॉपर और क्लोरीन का प्रयोग करके ही बनाया गया है, ठीक। और इसको लगातार चक्रीय क्रम यानी चक्र घूमता रहेगा, ये और अपना प्रोसेस करता रहेगा। किस प्रकार से, देखिए यहां पर इनपुट क्या देंगे, इनपुट देखें,
इनपुट में क्या होगा, हीट होगा। क्या दिए, हीट दिए, वेस्टेड हीट होगा, जो हम तापी ऊर्जा बनाते हैं जो उससे वेस्ट होगा, जो हमारा जो खराब जो है ताप होगा उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो वेस्टेड हीट होगा। और इसके साथ यहाँ पर इनपुट में क्या करेंगे, जल, जल को बोलते हैं H2O, H2O का प्रयोग करेंगे। और H2O जहां पर जल होगा, यहाँ पर हीट होने के पश्चात हमको आउटपुट में क्या मिला है, आउटपुट में हाइड्रोजन मिल रहा है। क्या मिलता है, हाइड्रोजन। और क्या मिला, ऑक्सीजन। ये दोनों जो है, और ऑक्सीजन का प्रयोग हम छोड़ देंगे और यह हाइड्रोजन का क्या करेंगे, ऊर्जा के रूप में प्रयोग करेंगे, या हाइड्रोजन का प्रयोग करेंगे। और इस प्रक्रिया जो है लगातार चलता रहेगा, जो यहां पर यूज कर रहे हैं। और इसके साथ इसका टेम्परेचर चाहिए कितने, 400 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए। और किसका प्रयोग करें, कॉपर और क्लोरीन का प्रयोग किए, कॉपर और क्लोरीन। और ये प्रक्रिया लगातार हीट चलता रहेगा। और इससे क्या होगा, यहाँ पे हीट हुआ तो थर्मल में हीट हुआ और हाइड्रोजन जो है दो भागों में टूट गया। जैसे हाइड्रोजन है तो H2O है, तो यहां से क्या बन गया, O2 और H2 बन गया। और यही H2 जो है हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर पिंक हाइड्रोजन बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसके पिंक हाइड्रोजन में जो है कहीं कार्बन का उत्सर्जन नहीं हो रहा है और हमको एनर्जी जो है सफिशियंट मिला और यहाँ बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। इस कारण से जो है यहाँ पर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर जो प्रयोग है कॉपर क्लोरीन को थर्मोकेमिकल का प्रयोग हो, थर्मोकेमिकल हीट का प्रयोग कर यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी को जो है भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया है, जो कि विश्व का पहली बार बनाया गया है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ही यहाँ पर कॉपर क्लोरीन का किस प्रकार सर्किल होगा, वो अभी जो बनाया श्रृंखला, इसी श्रृंखला के थ्रू लगातार ये श्रृंखला चलता रहेगा और लगातार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होगा। और हाइड्रोजन को एक फ्यूल के रूप में कनेक्ट कर लेंगे। और मालूम है हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन, यानी भविष्य का जो ईंधन प्रयोग होगा वो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का प्रयोग इस प्रकार का। तो यहाँ पर पिंक हाइड्रोजन क्या है, पिंक हाइड्रोजन उसी जो हमको बार बार बता रहे हैं, जिसमें ग्रीन एनर्जी हो रहा है, जिसमें इकोसिस्टम के लिए बेहतरीन हो, उसी को पिंक एनर्जी या पिंक हाइड्रोजन के नाम जानते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से बनने वाले हाइड्रोजन को पिंक हाइड्रोजन कहते हैं। किसके, न्यूक्लियर एनर्जी से। और कहा जाता है इसमें कार्बन फ्यूल जो है फ्री होता है, यानी यहाँ पर कार्बन का इमिशन नहीं होता। और क्योंकि इसके उत्पादन के दौरान फॉसिल फ्यूल या कहें जीवाश्म ईंधन का निर्माण प्रयोग नहीं करते हैं, जिस कारण से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन का इमिशन नहीं होता है। ठीक, इसके साथ यही कारण है कि भविष्य की क्लीन एनर्जी का इस महत्वपूर्ण ऑप्शन है। यानी जो लोग चाहते हैं, क्योंकि पूरे विश्व जो है वर्तमान में जो अग्रसर है कि हमको ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट होना है, तो ग्रीन एनर्जी के लिए कहीं ना कहीं सबसे बेहतरीन जो है एक ऑप्शन मिल गया है। ठीक, और इसका प्रयोग अन्य किस प्रकार से करेंगे और इसमें किस प्रकार से भारत का महत्वपूर्ण योगदान होगा। ठीक है, तो भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो भारत के लिए हाइड्रोजन को भविष्य का क्लीन फ्यूल माना जा रहा है, क्योंकि भारत ने इसको सबसे पहले इसका प्रयोग किया। और इसका इस्तेमाल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है और अगर ये इसको हम बड़े रूप में करें या बड़े रूप में करेंगे तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको ध्यान होगा इसमें जो स्टील में जो हम यूज करते हैं, स्टील में, उर्वरक में या रिफाइनरी में, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग जो है पेट्रोलियम का यूज कर ईंधन बनाते हैं, या जो अन्य प्रकार के फ्यूल को यूज करते हैं उसके स्थान पर हाइड्रोजन का प्रयोग करेंगे। तो जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, चाहे स्टील फैक्ट्रियां हैं, क्योंकि स्टील को गलाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, चाहे आप टेक्सटाइल के क्षेत्र में कहें या जो मार्बल होता है उसको बनाने में, इन सभी जगह पर एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ जो है हम उर्वरक भी बना सकते हैं, मिथाइल जो यहाँ पर उर्वरक जो है फर्टिलाइजर, उसका भी निर्माण कर सकते हैं। तो आने वाले समय में भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे मल्टीपल डायरेक्शन से जो है यहाँ पर एनर्जी होता है। इसके साथ साथ जो हम विदेशी पर, जो अन्य विश्व के अन्य देशों पर डिपेंड है एनर्जी के लिए, उस पर हमसे डिपेंडेंसी कम होगा, जिस कारण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो विश्व के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो विश्व की प्रथम उपलब्धि है भारत ने इसका निर्माण कर विश्व के सबसे नंबर 1 पर हासिल कर लिया। किसका प्रयोग किया है, कॉपर क्लोरीन का प्रयोग करके यहां से किया गया है। और इसमें होगा क्या, स्वच्छ ऊर्जा होगी, ऊर्जा सुरक्षा का भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होगा। तकनीकी सफलता मिलने से, यानी हाइड्रोजन का प्रयोग कर परमाणु रिएक्टर में सफलता जो है एकीकरण काम किया है। इसके साथ साथ जो व्यवसायिक क्षमता है, यानी जो औद्योगिक कर है, जो हम स्टील प्लांट है या जितने भी हमारे औद्योगिक क्षेत्र है, उस जो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का यूज कर वहां पर अधिक से अधिक जो है बाहरी या पेट्रोलियम या अन्य कार्बन पर डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। तो उसके स्थान पर जो ऑप्शन में हाइड्रोजन का यूज कर देंगे। इसके साथ यहाँ पर स्वदेशी नवाचार, यानी यहाँ पर जो भारतीय
को नवाचार को बढ़ेगा, यानी भारतीय कंपनियां या अगर भारत के जो वैज्ञानिक ने निर्माण किया है तो भारत में और अधिक प्रोत्साहन होगा और आने वाले समय में और अच्छे से काम करेगा। और यहाँ पर जो भाभा जो बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और जो इंदिरा गांधी जो है रिसर्च सेंटर, इस पर और अधिक बढ़ावा मिलेगा और भारतीय वैज्ञानिकों को और अधिक मनोबल बढ़ेगा, जिससे आने वाले समय में भारत जो है एनर्जी में जो है दूसरे पर डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता है। या क्या भारत जो है आने वाले समय में जो है ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमारा हाइड्रोजन या पिंक हाइड्रोजन बहुत ही योगदान काम करेगा और जो फास्ट ब्रीडर है, फास्ट ब्रीडर का प्रयोग करते हुए जो है कहीं ना कहीं हम आगे की ओर अग्रसर होंगे। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।